नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे अवंटल लिमिटेड के बारे में, जो कि दोस्तों एक डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसा ही कंपनी काम करती है। आप कह सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी तो पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इस कंपनी में पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 15% की तेजी देखने को मिली। क्यों तेजी थी, जिसको मैं आगे कवर करूँगा। बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिसको मैं आगे कवर करूँगा। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में भी फंसे हैं, तो उनको भी क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँ। हम आगे अवंटल लिमिटेड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ तो 123 रुपये पे कंपनी ट्रेड हो रही है। आज के दिन 15-16% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, प्रीवियस क्लोजिंग से ये कंपनी गैप अप भी ओपन होती है, और देख सकते हैं थोड़ी सी गिरावट होने के बाद स्टॉक में वापस तेजी देखने को मिलती है। आज की अगर मैं हाई की बात करूँ तो 124 रुपये 25 रुपये तक कंपनी गई थी। यहाँ पे अगर आप देखें 211 रुपये कंपनी का हाई देखने को मिलता है। अवंटल की अगर बात करूँ तो ये कंपनी एक सॉफ्ट, मतलब कि अवंटल सॉफ्ट शेयर आप कह सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अवंटल से रिलेटेड कुछ न्यूज़ को हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी को लगभग 43 करोड़ का जो कि ऑर्डर मिलते हुए दिखा है न्यू स्पेस इंडिया में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके कारण स्टॉक में लगभग 14% की तेजी देखने को मिली है। अवंटल लिमिटेड की अगर बात करूँ, 13 से 14% की तेजी देखने वाली 20 फरवरी 2025 को आज के दिन आप कह सकते हैं 43 करोड़ का कंपनी का ऑर्डर मिलते हुए दिखा। किसकी तरफ से दोस्तों, आप कह सकते हैं कि न्यू स्पेस इंडिया की तरफ से देखने को मिला है। ये भी कंपनी डायरेक्टली डिफेंस सेक्टर आप कह सकते हैं कंपनी बिलोंग करती है। हालांकि परचेज ऑर्डर जो इनका 43.25 करोड़ का था देखने को मिला है। अंडर टर्म जो कि अवंटल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्टॉलेशन एंड द कमीशनिंग ऑफ डिवाइस फॉर एक्सपॉन्डर से रिलेटेड जो कि देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कंपनी का जो ऑर्डर दोस्तों एग्जीक्यूट लगभग अगस्त में देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों देखिए, अगस्त में क्या होगा वो तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन हाँ, कंपनी बहुत ही छोटी है। इन सब चीज़ों को भी आपको नोट करके चलना है। अवंटल लिमिटेड स्पेशली डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, एडवांस कम्युनिकेशन, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं रडार से रिलेटेड कंपनी का काम देखने को मिलता है। नेटवर्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो इन सब चीज़ों को नोट कर सकते हैं। कंपनी का जो मेन बिजनेस है दोस्तों रडार सिस्टम के से रिलेटेड है। रोलिंग स्टॉक ऑफ फॉर इंडियन रेलवे के लिए भी कंपनी काम करती है। मतलब एक इंडियन रेलवे हुआ, आप एक प्रकार सैटेलाइट टाइप का कंपनी वर्क करती है। यहाँ पे भी अगर आप देखें दोस्तों तो आपको थोड़ा डीपली देखने को मिल जाएगा। कंपनी जो है कि विशाखापट्टनम में साउथ इंडियन कंपनी आप कह सकते हैं। यहाँ पे अगर सेटकॉम की अगर मैं बात करूँ, वायरलेस से रिलेटेड, मतलब देखा है तो आने वाले समय में कंपनी के बिजनेस में दम है, ऐसा नहीं है। हाँ, अभी क्लाइंट बेस की अगर मैं बात करूँ तो इसरो, DRDO सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। जैसे कि HLA की अगर मैं बात करूँ तो उसके भी क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे स्टेब्लिश मार्केट पोजीशन भी कंपनी का अच्छा है। ऑर्डर बुक की अगर बात करूँ तो कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी लगभग देखा है तो ठीक ठाक ही, ओके ओके आप कह सकते हैं। छोटी कंपनी से तो इनसे बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ 3000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। पी और कंपनी के ऊपर डेट इतना कुछ खास है नहीं। इंडस्ट्रीज़ के पी के अकॉर्डिंग कंपनी का पी भी देखा है तो उसी के आसपास चल रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो ITI के बाद ये कंपनी तीसरे नंबर की देखने को मिलती है, जिसमें प्लेज की बात करें तो तीनों में नहीं देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 38% का स्टेक प्रमोटर के पास है। थोड़ा सा रिस्की है दोस्तों। हाँ, यहाँ पे FIs बाई कर रहे हैं, DIs बाई कर रहे हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर आप चाहे तो कंसंट्रेट कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको ही लेना है। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा NSE के डेटा के अकॉर्डिंग मैं बात कर लूँ तो आप कह सकते हैं कि इस समय एक हाईली वैल्यूम बन रहा है। तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से एक अच्छी खासी तेज़ी भी दिखा सकती है। लगभग 64-65 लाख टोटल से ट्रेड हुई, जिसमें 13% माल डिलीवरी में उठाया गया है। और यहाँ पे अगर हाई देखेंगे तो 31 जुलाई 2024 को देखने को मिलता है। लो कंपनी ने रिसेंट में ही लगाया था। कुछ अनाउंसमेंट की अगर बात करूँ तो कंपनी को जैसे कि ऑर्डर बुक अभी एग्जीक्यूट होते हुए दिखे थे कल के दिन ही, जिसके कारण स्टॉक में तेज़ी आज के दिन देखने को मिली है। और अभी तक की अगर बात करूँ तो कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा ही है दोस्तों। हालांकि एज ए होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, न कि आपको ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, सबसे पहले इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है कि 200 के ऊपर वाली कंपनी लगभग आप कह सकते हैं कि 40% के आसपास कंपनी डाउन भी होते हुए दिख रही है। तो ऐसे में ये कंपनी हो सकता है कि अगला डिक्सन तो नहीं कह सकते, फिलहाल की अगर बात करूँ तो डिक्सन बनने में बहुत ही मतलब टाइम लगेगा। हाँ, ऐसे में ये कंपनी हो सकता है कि एज ए मार्केट कैप के हिसाब से आने वाले समय कुछ अच्छा कर सकती है। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 150 के आसपास जा सकती है। गिरावट की बात करें तो लगभग वही 100 से 80 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। वर्स्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।